Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo. Lesson number 6. Name of the chapter is Poets and Pancakes and name of the writer is Ashoka Mitran and it's a part 2nd of this chapter. Student, part 2nd start from here. In those days I worked in a cubicle. और राइटर ने बताया कि उन दिनों जो है मैं क्यूबिकल एक कोठरी में काम करता था. टू होल साइड्स ऑफ विच, जिसकी दोनों साइड क्या थी स्टूडेंट, फ्रेंच विंडोज थी. आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज. और राइटर ने बताया मुझे नहीं पता, और जो दोनों साइडों पे विंडो बनी हुई थी उनको उस समय जो है फ्रेंच विंडो कहा जाता था. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड आउट. और सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, और कहते मुझे देखते हुए कि मैं डेस्क पे बैठा होता था और न्यूज़पेपर की कटिंग जो है न्यूज़पेपर की जो है कटिंग्स जो है काटता रहता था दिन शुरू होते और दिन ख़त्म होते ही. मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. और बहुत सारे लोग तो ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता. तो बहुत सारे लोग मुझे क्या देखते थे कि मैं न्यूज़पेपर की कटिंग जो है सुबह से लेकर शाम तक जो इसको काटता रहता था, उसको फाइल करता था. तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे मैं कुछ नहीं करता. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वॉज टू. और इट इज़ लाइकली ऐसा था कि बॉस भी ऐसा ही सोचता है, जो मालिक है वो भी ऐसा ही सोचता है. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन. सो एनी वन कहते इसलिए कोई भी जो ये सोचता था कि मुझे कुछ काम ज़रूर देना चाहिए, वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल. और जो इंसान ये सोचता था कि अब इसे काम दे देना चाहिए कुछ, तो वो क्या करता था, बार्ज. बार्ज मीन्स एंटर. एंटर इनटू माय क्यूबिकल, वो मेरे कमरे में आता था, मेरी कोठरी में आता था. ड्रीवर एंड एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक बड़ा लंबा भाषण देके जाता था. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened how great literary talent was being allowed to go waste in department fit only for barbers and perverts. The boy in the makeup, और कहते वो जो लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था उसने डिसाइड किया और मुझे जो है ये फैसला किया कि मुझे जानकारी देगा. आई शुड बी एनलाइटेड. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट है डिसाइडेड, जो बॉय मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था उसने ये डिसाइड किया कि आई शुड बी एनलाइटेड, कि वो मुझे जानकारी देगा. किसके बारे में स्टूडेंट, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट. वो मुझे ये बताना चाहता था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसका टैलेंट जो है किस तरह से वेस्ट हो रहा है, कि कहाँ पे वेस्ट हो रहा है. इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर एंड परवर्ड्स. कहते ये वहाँ पे जो एजुकेशन को है वेस्ट किया जा रहा है, और उस वहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है जो जगह फिट होती है बार्बर्स के लिए, जहाँ पे नाई काम करते हैं या पथभ्रष्ट काम करते हैं. और यहाँ पे जो है लिटरेरी जो टैलेंट है वो बिल्कुल टोटली वेस्ट हो रहा है. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. और मैं हमेशा यही प्रे करता रहता था कि क्राउड शूटिंग हो, हमेशा ही वहाँ पे जो भीड़ वाले लोग आएँ और उनकी शूटिंग हो, मैं उसके लिए प्रे करता रहता था. नथिंग सॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. और कहते कोई भी जो है चीज़ जो है मुझे यहाँ से इस एपिक से बचा नहीं सकती थी. और मैं हमेशा यही प्रे करता रहता था कि क्राउड शूटिंग हो हमेशा. इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कहते अगर हम सारे जो उदाहरण देखें जो फ्रस्ट्रेशन के थे, जो गुस्से के थे, जो परेशानी के जो एग्जाम्पल थे, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली. तो कहते अगर हम सारे जो है फ्रस्ट्रेशन के उदाहरण को देखें, एग्जाम्पल को देखें, तो स्टूडेंट आप क्या देखेंगे कि द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, कि गुस्सा जो है हमेशा एक पर्सन की तरफ ही डायरेक्ट होता है, एक पर्सन की तरफ ही जो है टारगेट होता है, खुले में या सीक्रेटली में. एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस दैट ऑल हिज वॉइस इग्नोमिनी एंड निगलेक्ट वर ड्यू टू कोटामंगलम शुभु. और स्टूडेंट ये मैन क्या था, कहते अगर ये देखा जाए कि तो अगर हम गुस्से के उदाहरण देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गुस्सा जो एक सिंगल पर्सन की तरफ ही है, चाहे खुले में होता है या सीक्रेटली होता है. और ये मैन कौन है, दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड. कहते ये आदमी कौन था जिसके साथ सारी परेशानियाँ थी, इकनॉमी थी, प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल थी, या नेगलेक्ट था जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, ड्यू टू कोटामंगलम शुभु. ये क्या था, कोटामंगलम शुभु की वजह से था. और शुभु वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी. और जेमिनी में जो है जेमिनी स्टूडियो में शुभु जो था वो सेकंड नंबर पे था जेमिनी स्टूडियो में. He could not have had a more encouraging opening in the films than our grown-up makeup boy had. He could not have made a more encouraging opening. और कहते ये जो सुबू था क्या था स्टूडेंट, he could not have a more encouraging opening. और इसको जो है फिल्म में जो है जब फिल्म का प्रवेश हुआ तो इसको ज़्यादा जो है इनकरेज नहीं किया गया था. देन आवर ग्रोन अप
ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि एक जो मेकअप बॉय था, जो मेकअप करने वाला लड़का था, उसको जो है ज़्यादा इनकरेज किया गया था इसकी बजाय। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। कहते दूसरे साइड पे हम ये भी देख सकते हैं कि उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था, अनसर्टन और डिफ़िकल्ट टाइम्स। अनसर्टन टाइम था, कोई टाइम निश्चित ही नहीं था उसके डिफ़िकल्ट टाइम का। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, और स्टूडेंट जब उसने जो अपना कैरियर जो है सुबह ने स्टार्ट किया, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। और जब उसने जो है सुबह ने अपना कैरियर शुरू किया, तब क्या था स्टूडेंट, जो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी या स्टूडियो थे वो ज़्यादा एस्टेब्लिश थे ही नहीं, ज़्यादा जो है वो स्थापित नहीं थे, सेटअप नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, कहते अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग देखा जाए, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन में देखा जाए, शुभू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड अवर बॉय। तो अगर कहते इन द मैटर ऑफ एजुकेशन में देखा जाए या फॉर्मल एजुकेशन में देखा जाए, तो भी शुभू को जो है अप्रिशिएबल नहीं था, तो भी उसको जो वो उसकी प्रशंसा नहीं थी, कोई उसको एडमायर नहीं करता था लीड ओवर आवर बॉय, कि उसका कोई भी जो लीड रोल नहीं था, उसमें मुख्य नहीं था वो कहीं भी। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन कहते क्या क्वालिटी क्या थी, ये वर्च्यू था कि वो ब्राह्मण परिवार में जो है पैदा हुआ था। ए वर्च्यू इंडीड, असल में यही जो एक क्वालिटी थी। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोस्ट अफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल। सो स्टूडेंट वो ऐसा लगता है कि वो ज़रूर जो है एक समृद्ध परिवार से और रिच फैमिली से जो है बिलोंग करता होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल। स्टूडेंट उसमें क्या थी, उसमें ये योग्यता थी कि वो लुक चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था, ऑल टाइम, हर समय जो है खुश नज़र आता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, अगर इवन कि उसका फ्लॉप फिल्म में भी हाथ होता था, कि जो फिल्म जो सक्सेस नहीं होती थी उसमें भी अगर उसका हाथ होता था, तब भी वो खुशी नज़र आता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही ऑलवेज हैड वर्क, वो उसके पास हमेशा काम होता था, किसी न किसी व्यक्ति के लिए वो काम करता ही रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, और वो कभी भी अपने आप काम नहीं करता था, कभी ना कभी हमेशा किसी न किसी के लिए काम करता रहता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम, परंतु जो उसकी एक वफादारी थी ये आइडेंटिफाई करती थी कि वो अपने प्रिंसिपल के लिए कम्प्लीटली काम करता है, अपने मुख्य के लिए जो मेन है वहाँ पे उसके लिए काम करता है। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और उसका जितना भी सारा क्रिएटिविटी था, जितना भी सारा काम होता था, वो प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए होता था, उसके मुख्य के लाभ के लिए होता था, जो उनका मेन मुखिया होता था, बॉस होता था, मालिक के फ़ायदे के लिए ही काम करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, ऐसा लगता था कि जो फिल्मों के लिए ही वो बना हुआ है। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, कहते ये वो आदमी था हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और जब भी इसको कमांड किया जाए वो तभी जो है इंस्पायर होता था, और वो जो काम करता था और प्रेरित होता था काम के लिए। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर द वाटर, कहते रैट जो है वो फाइट कर रहा है टाइगर से, फीमेल टाइगर से जो है फाइट कर रहा है अंडर द वाटर, पानी में। रैट जो है टाइग्रेस के साथ पानी के अंदर जो है फाइट कर रहा है और किल्स हर, और उसको मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, परंतु जो टाइग्रेस के बच्चे हैं उस पर दया करता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बड़े प्यार से जो है उनके साथ बिहेव करता है। आई डू नॉट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे नहीं पता कि ये सीन कैसे करना है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ रेड pouring अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। कहते आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से। प्रोड्यूसर क्या कहता है स्टूडेंट, जो प्रोड्यूसर है, पिक्चर बनाने वाला प्रोड्यूसर है, वो क्या कहता है सुबह को कि एक रेट है जो टाइग्रेस से, फीमेल टाइगर से जो है लड़ रहा है पानी के नीचे में, और उसको जान से मार देता है। लेकिन चूहा जो है उसके बच्चों को जो है उसके बच्चों पे दया करता है और उसके बच्चों से बहुत प्यार से बिहेव करता है। आई डो नॉट नो हाउ टू डू द सीन, और मुझे नहीं पता ये सीन कैसे करना है, ये प्रोड्यूसर कहता है। प्रोड्यूसर जो है शुभू को ये बताता है कि ये सीन कैसे करें। एंड शुभू वुड कम आउट विद 4 ways, और शुभू क्या करता है स्टूडेंट, वो 4 तरीके बताता है उसको, ऑफ द रेड pouring अफेक्शन,
और वो 4 तरीके बताता है कि जो रेड किस तरह से अफेक्शन शो करता है विक्टिम्स ऑफ सफरिंग। विक्टिम्स ऑफ सफरिंग मतलब कि टाइग्रस को मार दिया और जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चों के साथ किस तरह से प्यार शो करना है, ये सुबह बताता है प्रोड्यूसर को। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ द प्रोड्यूसर वुड से। तो प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, परंतु मुझे यकीन नहीं है कि इट इज़ इफेक्टिव इनफ, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो तुमने तरीका बताया। जो 4 तरीके बताए हैं कि चूहा जो है उसके बच्चों को जो है बहुत प्यार से डील कर रहा है, 4 तरीके बता दिए चूहों ने, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला ये इफेक्टिव नहीं है। आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, ये ज़्यादा प्रभावित नहीं है, प्रोड्यूसर ने बोला। एंड इन ए मिनट सुबू वुड कम आउट विद द 14 मोर अल्टरनेटिव। तभी क्या हुआ स्टूडेंट, सुबू ने जो 14 और अल्टरनेटिव तरीके बता दिए सीन को बनाने के लिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबू। कहते फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, कहते जो पिक्चर बनाना है वह ज़रूर, एंड वाज सो इजी विद ए मैन, और वो इजी था, किसके साथ इजी था, मैन लाइक ए सुबू। कहते सुबू के लिए, जो सुबू जैसे आदमी के लिए पिक्चर बनाना या उसके लिए जो है बहुत इजी काम था ये। एंड इफ़ देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, इट वाज सुबू। तो राइटर ने बताया इफ़ एवर देयर वाज ए मैन, अगर कोई वहाँ पे कोई व्यक्ति था जो डायरेक्शन देता था और डेफिनेशन देता था जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर में, तो ये तो सुबू था। सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट। सुबू जो था उसकी और भी आइडेंटिटी थी, और भी पहचान थी, वो एज ए पोइट भी था, कविताएं लिखता था। एंड दाउ ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, और कहते वो पोइट भी था, कवि भी था, और वो जो इस योग्य भी था कि अगर कोई मोर कम्प्लेक्स वर्क है, बहुत ही कोई उलझन वाला है या हायर फॉर्म वाला है, तो भी वो उसे कर देता था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, और कहते उसने जानबूझ के जो है ये चुना कि वो पोइट्री को जो है अपनी कविताएं जो है गाएगा लोगों के सामने। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर शेडोड, और कहते उसकी जो कामयाबी थी फिल्मों में छा गई थी। ड्वार्व्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, और उसकी जो एजुकेशन थी, लिटरेरी अचीवमेंट थी, वो जो है छोटी पड़ गई थी, और जो फिल्मों में कामयाबी तो बहुत छा गई थी, और जो उसकी पढ़ाई लिखाई थी वो जो है थोड़ा सा डवार्फ हो गई थी, वो कम पड़ गई थी। और सो हिज क्रिटिक्स फल्ट, और ऐसा जो है उसकी जो आलोचना करने वाले जो हैं महसूस करते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, और कहते उसने जो है शुभू ने क्या किया, बहुत सारी जो है सच्ची जो है उसने स्टोरी पोइम्स भी बनाई। इन फोक रिफ्रेन होता है लोक संगीत, एंड डिक्शन होता है लोक शैली। तो उसने जो है बहुत ओरिजिनल स्टोरी बनाई फोक रिफ्रेन में, लोक संगीत में, लोक शैली में। एंड आल्सो रोट ए स्पेलिंग नॉवल, और उसने जो है एक नॉवल भी लिखा जिसका नाम था तेलाना मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज करेक्टर्स, और उसने जो है नावल भी लिखा था जिसका नाम था तेलाना मोहनम बाल, जो था ये नावल का नाम था। और इसके साथ जो है बहुत सारे दर्जनों जो है डेफ्टली एज करेक्टर्स हैं कि जो बहुत ही कुशलता से जो तराशे हुए जो करेक्टर्स हैं वो उसमें उसने लिखे थे। उसमें ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और स्टूडेंट उसने बड़ी कामयाबी से जो है रिक्रिएटेड द मूड्स एंड मैनर्स, उसने देवदासी के मैनर्स और मूड के बारे में भी लिखा जो 20th सेंचुरी में थे। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो जो है एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर था, बहुत ही एक अच्छा एक्टर था। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, और उसे कभी भी जो है लीड रोल नहीं मिला, कभी भी मुख्य रोल नहीं मिला। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, परंतु जो भी उसने सब्सिडरी रोल होता है जो उसको एक एज ए असिस्टेंट का रोल दिया जाता था, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, जो भी उसने किसी भी पिक्चर में उसको मुख्य रोल तो नहीं मिलता था, उसे एज ए असिस्टेंट या कोई और रोल मिल जाता था, सहायक रोल मिल जाता था। ही परफॉर्म बेटर, वो उसको बेटर से अच्छे तरीके से करता था देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। कहते जो कोई मेन एक्टर होता था, मेन प्लेयर होता था, उसकी बजाय उसका जो रोल अच्छा होता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन, और उसको जो है किसी के लिए भी जो बहुत रियल लव होता था, बहुत प्यार से रहता था। ही केम अक्रॉस, ही हैड एन जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, और जो भी उसके साथ आता था वो उसके साथ बड़े प्यार से रहता था। एंड हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्वेंटेंस, और स्टूडेंट जो उसका घर था क्या था, ही
हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंट, और उसका घर जो था वो एक परमानेंट रेजिडेंस था। किसके लिए? जो दर्जनों लोग थे जो उसके नज़दीक रहते थे, या दूर के रिश्तेदार थे, या उसके जो एक्वेंटेंस थे, जानकार लोग थे, वो उसके घर पे हमेशा रहते थे। It seemed against Shubhu's nature to be even conscious. It seemed against Shubhu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. लेकिन ये क्या था, स्टूडेंट उसके घर में रहते थे, फिर भी ये उसकी नेचर के अगेंस्ट था कि वो ये सोचे। इट सीम्ड अगेंस्ट शुभूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, कि वो इस बात से सचेत था, फिर भी वो इसके जो है इस नेचर के अगेंस्ट में था कि वो जो है उनको फीड कराता है, उनको खाना खिलाता है और सपोर्ट करता है इतने सारे लोगों को। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, कहते वो इतना दानी था, इम्प्रोविडेंट मैन था, इतना खर्च करने वाला था, येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके बहुत सारे दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसलिए उसके दुश्मन थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, इंटीमेट, नज़दीक था विद द बॉस, अपने मालिक के साथ? और वाज इट हिज जनरल डेमनियर, क्या ऐसा था कि उसका जनरल बिहेवियर ही ऐसे था? एंड रिजम्बल्ड ए साइकोफेंट्स, या फिर वो एक कोई चापलूस की तरह नज़र आता था, उससे मिलता जुलता नज़र आता था? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या वो हमेशा ही तैयार रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ कहने के लिए तैयार रहता था, इस वजह से जो है लोग उसके दुश्मन थे। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, स्टूडेंट कोई भी इन एनी केस कोई भी केस था, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, ये मेकअप डिपार्टमेंट में आदमी था, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर शुभू, जो शुभू के लिए जो है डायरेस्ट थिंग्स सोचता था, अनिष्ट सोचता था। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part second of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.